क्या आप समान। संत राम पाले तारा नाम, सतगुरु मेरे आप महान। संत राम पाले तारा नाम, सतगुरु मेरे आप महान। अमर लोक से सतगुरु आप, अमर लोक से सतगुरु आप। आए काटन मेरे पाप, आए काटन मेरे पाप। सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जा। सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जा। गाँव धनाना जिला सोनीपत, गाँव धनाना जिला सोनीपत। कोई न जाने तारी गत, कोई न जाने तारी। युगन युगन के मेरे पाप, आए सतगुरु काटन आप। युगन युगन के मेरे पाप आए सतगुरु काटन आप। किस विध करूं जी मैं गुणगान, किस विध करूं जी मैं गुणगान। अमृत जल का दीना पान, अमृत जल का दीना पान। कट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवन मेरे सतगुरु आप। कट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवन मेरे सतगुरु आप। सतयुग में सत सुख रतना, सतयुग में सत सुख रतना। जीव उदाहरण थारा का, जीव उदाहरण थारा का। काशी के मकबीर महान, राम पाल अवधर लिया नाम। काशी के मकबीर महान, राम पाल अवधर लिया नाम। बरवाला में धारा धाम, बरवाला में तारा धाम। भक्ति दान दी जो निष्काम, भक्ति दान दी जो निष्काम। गुरु राम पाल है खुद ही कबीरा, आपका तन है नूर जहूरा। गुरु राम पाल है खुद ही कबीरा, आपका तन है नूर जहूरा। सतलोक के आप राजा, सतलोक के आप राजा। देहधारी तुम हमरे काजा, देहधारी तुम हमरे काजा। तत्व ज्ञान का वेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा तोप का गोला। तत्व ज्ञान का वेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा तोप का गोला। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, हम करते आरती नित्य तुम्हारी। ज्ञान की आंखें खोलो हमारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही कबीरा गैवी ज्ञान। सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही कबीरा गैवी
ज्ञान गरीबदास तुम बंदी छोड़ गरीबदास तुम बंदी छोड़ भगति हेत फिर आए मोड़ भगति हेत फिर आए मोड़ पिता पुत्र की लीला करते तत्व ज्ञान से फिर समझा दे पिता पुत्र की लीला करते तत्व ज्ञान से फिर समझा दे ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा कर न शंका अपने मन माँ करो न शंका अपने मन माँ 8 सितंबर पर घट हो आया काल भी तुमको जान न पाया 8 सितंबर पर घट हो आया काल भी तुमको जान न पाया यही राम है यही कन्हैया यही राम है यही कन्हैया ना कोई जिसके बाप और मैया ना कोई जिसके बाप और मैया भाई बंधु ना कोई पत्नी ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी भाई बंधु ना कोई पत्नी ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। संत साहिब बच्चों इन मैनेजमेंट वालों ने क्या करा है कि गुरु जी की जो लड़की हैं मंजू अंजू और मंजू गुरु जी की जो लड़कियां हैं शरीर से अब है मतलब थी अब है नहीं और जो गुरु जी की जो शरीर से जो पत्नी थी उनको इंद्रमाई उनको ये कहते हैं माई इंद्रमाई। भाई हमारी माई कैसे हो गई हमारी माता को हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तो वो हमारी माई कैसे हाँ भगतमती है बहन है। तो ये सब बुद्धिहीनता के लक्षण हैं और प्रकट दिवस मना रहे हैं उनका अनारो माई है नाम इंद्रमती तो मोही अनारो माई अनारो माई सॉरी मैं जल्दी बोल गया। तो ये लोग जो क्या कर रहे हैं परमात्मा का प्रकट दिवस न मनाकर जन्म दिवस मना रहे हैं और यहाँ परमात्मा कहते हैं कि यही राम है यही कन्हैया ना कोई जिनके बाप और मैया ना इनके कोई पिता है ना इनकी माता है हैं और भाई बंधु ना कोई पत्नी ना कोई इनके बेटा है ना बेटी है ना कोई पत्नी है और ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। इन लोगों की बुद्धि तो काल में हार ली तो इनकी कहां से खुलेगी। समय है अगर आ जाएंगे मालिक के शरण में तो बुद्धि खुल जाएगी वरना क्या है काल झपट्टा मार के ले जाएगा और क्या होगा एक झटके में पता भी नहीं है। मैंने जान लिया पहचान लिया मैंने जान लिया पहचान लिया गुरु को भगवान मान लिया गुरु को भगवान मान लिया। संत रामपाल जी सबके दाता जिनके पिता न कोई माता संत रामपाल जी सबके दाता जिनके पिता न कोई माता। बड़ी अजीब बात है कि ये लोग कहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज और हम परम पिता परमात्मा से परिचित होकर हम सब सेवक भाई बहन कहते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान तत्वदर्शी संत सारी सृष्टि के मालिक तो वो जगत गुरु तो हैं और ये क्या कहते हैं ना जी जो हमारे पीले पर्चों के आदेश मानेगा जो हमसे मिलके चलेगा सेंटरों पे आएगा हिसार पेशी पे जाएगा मुंडका में जाएगा वो ही परमात्मा की फोटो लगा के भक्ति कर सकता है वरना ना करेगा कोई भी।
तो ये जगत गुरु ना मान के एक परिवार गुरु बना बैठे परमात्मा को। पारिवारिक गुरु बना लिया, एक संस्थात्मक गुरु बना लिया कि इनकी संस्था के अकॉर्डिंग है ये गुरु जी, जगत गुरु नहीं है इनकी नजर में। अज्ञानियों ने परमपिता परमात्मा को सीमित कर दिया, और जबकि वो परमपिता परमात्मा जगत गुरु है, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए सतलोक से यहाँ गमन करने आते हैं। तो यहाँ परमपिता परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर सत्सेवक भाई बहनों ने जो महिमात्मक शब्द बनाया, उसमें कहा है कि मैंने जान लिया, पहचान लिया और गुरु को भगवान मान लिया। संत रामपाल जी है सबके दाता, यानी कि जगत गुरु हैं, सबको ज्ञान देने वाले, सबके दाता, सबका पालन पोषण करने वाले, और जिनके पिता में कोई माता। तो ये जगत गुरु हैं, तो ये एक सीमा में बंधगत हो ही रहेंगे, लेकिन बुद्धिहीन नहीं जान पाते। कोई बात नहीं, ये समय आएगा, लहर चलेगी तो ये भी कहाँ जाएंगे, अपने ही भाई बहन हैं, पता लग जाएगा, समाज खुल जाएंगे। काशी में दुल्हा बन आए, काशी में दुल्हा बन आए, वैदिक नाम कबीर धराए, वैदिक नाम कबीर धराए, लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। फिर भी वो कुछ समझ न पाया, फिर भी वो कुछ समझ न पाया। जन्म मरण में फिर से आया, जन्म मरण में फिर से आया। राम देवानंद अब नाम है पाया, की भक्ति और मोक्ष कराया। राम देवानंद अब नाम है पाया, की भक्ति और मोक्ष कराया। गुरु राम पाल ने उद्धार किया था, गुरु रामपाल ने उद्धार किया था। बन के शिष्य उन्हें पार किया था, बन के शिष्य उन्हें पार किया था। अमर लोक उन्हें भेज दिया, सत्संग में संकेत किया। अमर लोक उन्हें भेज दिया, सत्संग में संकेत किया। ग्रंथ साहिब में है ये खुलासा, ग्रंथ साहिब में है ये खुलासा। हरियाणा में होगा अवतारा, हरियाणा में होगा अवतारा। फिर घर घर होगा बोध विचारा। गुरु राम पाल भगवान हमारा, फिर घर घर होगा बोध विचारा। गुरु राम पाल भगवान हमारा, बीत गया 5505, बीत गया 5505। वचन तुम्हारा हो गया साचा, वचन तुम्हारा हो गया साचा। सत्य धर्म का हुआ प्रचार। गुरु राम पाल जी है करता, सत्य धर्म का हुआ प्रचार। गुरु राम पाल जी है करता। साहिब से तुम दास हुए, साहिब से तुम दास हुए। सुल्तानी के खवास हुए, सुल्तानी के पास हुए। तन पे कोरड़े तुम्हें ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। तन पे कोरड़े तुम्हें ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। देखो परमपिता परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में ले लेकर लिए, अपने तन पे 5 कोरड़े तक खाए, दासी बन के उस
अदम सुल्तान की सेज बिछाई। और आज वही लीला, क्योंकि लीला परिवर्तित होती रहती है, आज वो परमपिता परमात्मा सतलोक को छोड़कर हम सभी भक्त आत्माओं को लेने के लिए हिसार जेल में यातना झेल रहे हैं। बड़ा अफसोस का विषय है। और फिर भी हम भक्त आत्माएं उनकी अनुपस्थिति में दो फाड़ हो गए, अलग अलग हो गए। समझना चाहिए उन भक्तों को जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं कि अगर कोई सत्सेवक भाई बहन अगर परमात्मा की धार्मिक क्रियाओं में लिप्त है तो वो मालिक की धार्मिक क्रियाएं तो कर रहे हैं, कोई किसी अन्य की तो नहीं कर रहे। उन्हें तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। और वे विरोधी के रूप में रोड़ा बनने के लिए जगह जगह उपस्थित हो जाते हैं। उनको ये नहीं मिलता ना, इसलिए लेकिन उसके पीछे राज है धन का। क्योंकि कहते हैं माया बहुत बुरी है। माया कभी पैसा बन जाए, माया सत्ता बन जाए, माया पत्नी बन जाए, माया पुत्र बन जाए, पिता बन जाए, भाई बंधु बन जाए। माया के अनेक रूप हैं। और यहाँ इस काल भगवान ने पहले से ही विधि विधान बना रखा था कि जब तुम्हारा हंस आएगा तो मैं पहले से ही आपका ज्ञान देके उन हंस आत्माओं को ज्ञान के विरुद्ध कर दूंगा, उलझा के रखूंगा। और वही कर दिया, परिवार वंश बनाकर। तो बरवाला कांड और उसके बाद कैसे भगत समाज को भी पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानुष जानकर उन्हीं के जो कलयुगी परिवार भाई बंधु और कोऑर्डिनेटर लोगों को संगत ने फर्जी लेटर, ऑडियो और पीले पर्चों की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए मूर्ख बनाया। और आज भी वो लोग बना रहे हैं। वो बता दें, आप आए दिन देख रहे हो पीला पर्चा आता है, यहाँ तक कि धमकियां दी जाती हैं। क्या धमकियां दी जाती है? क्या अगर कोई सत्सेवक, कोई भगत सत्सेवक बनने की सोच भी रहा हो तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे। ऐसे धमकियां मिलती हैं उन भक्तों को, वरना पीले पर्चे पे नाम निकलवा देंगे। डर यही है, मतलब भक्तों से कहते हैं वो लोग कि अगर नहीं मानोगे तो पीले पर्चों में नाम निकलवाऊं। जैसे गुरुजी उनके आदेश का इंतजार कर रहे हो कि यहाँ फैक्स आया और उधर पीला पर्चा छप गया। पीला पर्चा क्या, अभी जाके आप किसी भी राग में जो कैफे वाले बैठे होते हैं उनसे जाके पीला पर्चा आप जो निकलवाओ। ऐसी कैसे, उसमें कुछ भी लिखवा लो। वो तो अपने हाथ में कैसे भी कुछ भी लिखवा दो उसमें। कच्चे बनियान बेच रहे हैं परमात्मा की शर्म नहीं आती लोग। अनल हक कहता मंसूर, अनल हक कहता मंसूर, सूली चढ़ गया बिना कसूर, सूली चढ़ गया बिना कसूर, कांड करो और बरवाला काल भली ने करवा डाला। कांड करो और बरवाला काल भली ने करवा डाला। भाई महेंद्र ने षड्यंत्र रचा था, भाई महेंद्र ने षड्यंत्र रचा था, परिवार ने साथ दिया था, परिवार ने साथ दिया था, भक्तों को करके गुमराह कांड में 6 को दिया मरा। भक्तों को करके गुमराह कांड में 6 को दिया मरा। 6 भगत भाइयों की तो बरवाला कांड में 6 भगत अकाल मौत को प्राप्त हो गए। वहां पर इन कुकर्मियों ने जबरदस्ती रोक के रखा, परमात्मा का आदेश बताकर, ये मालिक का आदेश है। क्यों भगत में परमात्मा न बैठ सकते? सतलोक में कौन सा तेल मिलेगा? वहाँ घी मिलेगा। घी अरे आप सब चालू रखो, वीडियो नहीं है। भगति हेत काया धरे
आए भगति हित काया धर आए सब जीवों को तुम समझाए सब जीवों को तुम समझाए संत की लीला जान न पाए अब बन के भगोड़े धक्के खाए संत की लीला जान न पाए अब बन के भगोड़े धक्के खाए मन मर्जी से समिति बनाई मन मर्जी से समिति बनाई भगतों पे करी तानाशाही भगतों पे करी तानाशाही कांड में उनको कमांडो बनाया कर्म सभी के हैं बुढ़वाए कांड में उनको कमांडो बनाए कर्म सभी के हैं बुढ़वाए मन मर्जी से समिति बनाई लोगों ने। अरे अंध भक्तों जो गुरुजी जो मैनेजमेंट से लगे हुए अंध भगत हैं अंधी संगत कम से कम परमात्मा के मुख कमल से उस वीडियो को तो सुन लो जो बरवाला कांड के समय सारी पब्लिक के सामने सारी मीडिया के सामने परमपिता परमात्मा ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है मैंने नहीं बनाई इन लोगों ने बनाई ये तो स्वयं बन रहे थे। अब जो परमात्मा के उस वचन को भी ना मानेगा तो वो निरा मूर्ख है भक्ति के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं वो। आगे सुनिए और क्या है सतगुरु का आदेश बताया सतगुरु का आदेश बताया संगत को कुछ समझ न आया संगत को कुछ समझ न आया लाठी डंड हमसे चलवाए गुरु ज्ञान को खूब लजाए लाठी डंड हमसे चलवाए गुरु ज्ञान को खूब लजाए। एक इंटरव्यू में एक भगत बोल रहा है वहां पर कि ये सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं ये पहले भी इनके हाथ में हथियार नहीं थे डंडे थे आज भी इनके हाथ में डंडे हैं मतलब हम लोग मानते हैं कि डंडे थे और डंडे किसके हाथ में होंगे गुंडों के हाथ में भगत के हाथ में तो भक्ति बोध पुस्तक होगी और माला होगी डंडे का हमारा क्या मतलब भाई। हे गुरु हम थे बालक बोधि हे गुरु हम थे बालक बोधि सतगुरु दो हमको सदबोधि सतगुरु दो हमको सद्बुद्धि गलती फिर से हम न दोहराए चरण कमल में शीश नवाए गलती फिर से हम न दोहराए चरण कमल में शीश नवाए फिर पेशी का नाटक आया फिर पेशी का नाटक आया तारीखों पर इशार बुलाया तारीखों पर इशार बुलाया पुलिस से डंडे खूब खिलाए मंद बुद्धि हम समझ न पाए पुलिस से डंडे खूब खिलाए मंद बुद्धि हम समझ न पाए फिर दान धर्म के नाम पे लूटा फिर दान धर्म के नाम पे लूटा अरबों में धन खूब खसोटा अरबों में धन खूब खसूटा जाट आरक्षण में भगति बिगाड़ी महेंद्र बन गया काल खिलाड़ी जाट आरक्षण में भगति बिगाड़ी महेंद्र बन गया काल खिलाड़ी गुरु ने हमको दी थी शिक्षा गुरु ने हमको दी थी
लेना चाहे तुम भिक्षा, मांग लेना चाहे तुम भिक्षा, कभी न गिराना मेरी दीक्षा, एक दिन होगी अग्नि परीक्षा, कभी न गिराना मेरी दीक्षा, एक दिन होगी अग्नि परीक्षा। ये अग्नि परीक्षा चल रही है सभी सत्सेवक भाई बहनों की। और इन लोगों ने दान धर्म के नाम पर भी लूटा। 500 रुपए की ज्योति को 1500 कर दिया, 1600 2100 रुपए, 500 रुपए से 2100 बढ़ा दिए। इनका तो चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। और 7000 रुपए जो पार्ट की धनराशि थी उसे कर दिया 15,000। अब 17 है। 17,000 12 शेरों मौज आ रही है। इतना भार सिर पे रख रहे हैं, जन्म जन्मांतर न छूटेंगे। पता ना किस किस के गधे घोड़े कुत्ते हाथी घोड़ा भैंस बिल्ली बनेंगे लोग। फिर देखिए बस पूरे हो जाने, शब्द पूरा है। फिर देखिए कैसे अभी जो कोरोना का काल बीता है, गुरुदेव भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को कैसे काल के जाल से बचाया इस कोरोना के काल में। और गुरु वचन तोड़कर डबल वैक्सीन लगवाने वाले, ट्रिपल वैक्सीन लगवाने वाले, सार नाम प्राप्त सारनामी गुंडे, जाट आरक्षण करने वाले, गंदी राजनीति का हिस्सा बनने वाले उन भक्तों की दुर्गति से मौत हुई। जैसे अभी आपने सुना, भगत जी का इंटरव्यू देखा था लाइव। एक भक्त आत्मा जो जनजाति से थी, कोई नामदान सेंटर पर नाम शुद्ध करवाने आई निकम्मों के, धार जिले में, राजस्थान मध्य प्रदेश के ना, मध्य प्रदेश के धार जिले में नाम शुद्ध करवाने आई थी। तो नामदान सेंटर के ऊपर जो एक कमरा था, वहां उस भगतमती को इन निकम्मों ने 8 दिन रखा, बलात्कार करा उसका। और 4-5 लोग और थे इनके साथ। और उनके 2 बच्चे, जो उस भगतमती के 2 बच्चे थे, उसको भी 8 दिन तक उन बच्चों को दूर रखा उनसे। उसके बाद कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करवाया, उसे दबाव देकर कि हम दोनों को तो आपस में प्यार हो गया था। तो ये नामदान सेंटर पर प्यार खेल रहे थे, प्यार नाम थोड़ा शुद्ध हो गया था वहाँ। और उस निकम्मे की भेरूलाल नाम है ना, भेरूलाल दास, उसकी दुर्गति से मौत हुई है अभी 4-5 दिन पहले। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में, यानी ट्रॉली में बैठ के जा रहा था प्याज काटने अपने कुछ मजदूर भाइयों के साथ। वो ट्रॉली पलट गई, अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे चली गई खाई में। ट्रॉली पलट गई, किसी के चोट बेशक आई, लेकिन कोई और मरा नहीं, एक अकेला वो निकम्मा मरा। जब उसकी ऐसी दुर्गति हुई है तो बाकी सारनामी कुकर्मी गुंडे भी अपने बारी का इंतजार करें। ऐसा होना है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। एक दिन के पथे एक दिन नहीं जलते। एक तो हार्ट अटैक से मारा बाथरूम में। लैट्रिन द्वार से वो निकला। तो इनके कुकर्मों से भी थोड़ा सा सीख ले लो, समय रहते हुए जाग जाओ। तो आगे क्या हुआ? सतसेवक करते सतभक्ति, सतसेवक करते सतभक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति। साधु संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। साधु संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। कोरोना ने भक्तों को खाया, कोरोना ने भक्तों को खाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं नियम
पर लागू होती है, कोई ये मत समझ लो कि सत्सेवक को लागू ना है। परमात्मा निर्मोही है, परमात्मा के पाले से दूर होके जो भी भक्ति करेगा तो दाव तो काल का लगना ही लगना है। इसलिए हर क्षण मर्यादा का ध्यान रखो। अगर टूट जाए किसी कारणवश, गलती से, धोखे से या अनजाने में, या जान के भी टूट जाए कभी, क्षमा मांगने से परमात्मा दयालु है, तुरंत माफ कर देते हैं। ध्यान रखना इस बात का। इसे चरणामृत कहते हैं भाई, इसे चरणामृत कहते हैं भाई। गुरु भक्तों की करता सहाय, गुरु भक्तों की करता सहाय। साध संगत का कुछ बिगड़ ना पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। साध संगत का कुछ बिगड़ ना पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। तो अभी आपने देखा कि पवनदास भगत जी ने हिसार में साध संगति की, इनके नाक के नीचे जाकर, और चप्पे चप्पे पर इनके सार नामी गुंडे मौजूद थे, हर चौराहे पर। परमात्मा ने इस बात का प्रमाण दिया कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पवनदास को बिल्कुल ऐसे बाहर निकाल दिया हमारे भाई को कि बाल भी बांका नहीं हुआ और साथ संगति भी हुई, भोग भी लगा। जहां जहां इन लोगों ने भक्ति विरुद्ध कार्य कर साथ संगति रुकवाने की प्रयास किया, वहां वहां परमात्मा ने भोग अवश्य लगाया। दिल्ली में भी इन लोगों ने लड़ाई झगड़े किए तो क्या भोग नहीं लगा? वहां भोग पहले ही लगवा दिया परमात्मा ने, अलवराम प्रसाद का। इसके बाद भी भोग लगा, आरती पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। बस एक महिमात्मक शब्द रह गया था लास्ट वाला। भोग तो मालिक ने अपना पहले से स्वीकार कर लिया, पर इन लोगों के कर्म वहां भी बिगड़े। जहां जहां गए इन्हें मुंह की खानी पड़ी। परमात्मा का मार्ग है, ये अंधे गधे की तरह ट्रेन के आगे खड़े हो जाएंगे। आप सर्वविदित है कि ट्रेन जो है कभी रुकने वाली नहीं है, गधे के ही परछक्के उड़ाएंगे। उसकी सजा अब ये जो किताबें वगैरह जलाई गई हैं वो दिखा दी। उसके तुरंत बाद आप देखो परमात्मा कहते हैं कि तेल को यानी सांच को आंच नहीं होती, और कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। जो इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी दिल्ली में, उसके तुरंत बाद इनको इसका परिणाम मिल गया। जिस करणी सेना का इन लोगों ने समर्थन किया था, उसी करणी सेना के बाहुबलियों ने संजय के यहाँ गए थे, संजय के बाद उनकी खा के आए थे। उन पुस्तकों को जलवाया जिन पुस्तकों में परमात्मा के ज्ञान में इन लोगों ने मिलावट कर संगत जगत में परमात्मा को बदनाम करने का प्रयास किया। उन पुस्तकों को जलवाया, भली बुरी इन्हें कही, और फिर इन निकम्मों ने जूते भी पड़ेंगे, जूते चप्पल तो पड़े ही पड़े। इन निकम्मों ने जाके फिर क्या कर, उसकी प्रशासन की शरण ली, FIR लिखवाई। अगर ये भगत होते ना तो ठीक है, उन लोगों ने जैसा किया सो किया, ये तो कम से कम FIR ना लिखवाते भाई, ये मालिक के ऊपर छोड़ते। ये तो स्वयं मालिक बन रहे हैं ना, ये तो परमात्मा का तो ये नाम लेते हैं बस, लेकिन चलाते अपनी है। और वहां परमात्मा कहते हैं कि देखो परमात्मा पर आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा। आप सब कुछ परमात्मा पे निशावर कर दो, तब देखो क्या होता है। अगर हम स्वयं अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो कार्य कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। हम न करते साधना देखा देखी, करते साधना देखा देखी, जाट आरक्षण और ना पेशी, जाट आरक्षण और ना पेशी। राजनीति है काले का बंदा, दूर ही रहता गुरु का बंदा। राजनीति है काले का बंदा, गुरु ही रहता गुरु का, दूर ही रहता गुरु
काल तो उसे का सिर फोड़ेगा, काल तो उसे का सिर फोड़ेगा, फिर बन के भगोड़ा वो तोड़ेगा, दान पे टुकड़े जो तोड़ेगा, फिर बन के भगोड़ा वो तोड़ेगा, दान पे टुकड़े जो तोड़ेगा, साध संगत को जो रोकेगा, साध संगत को जो रोकेगा, काल बलि का काले बलि का दूत होगा, काले बलि का दूत होगा, संगत को अब समझना होगा, नहीं मिलेगा फिर से मौका, संगत को समझना होगा, नहीं मिलेगा फिर ये मौका। इसे पूरा कर दो, सब पूरा होना चाहिए, बनना ही जो बने बीच में कैसे छोड़ दो। अब ये लगातार पढ़ते चले जाओ ना, फिर देखिए लगातार पढ़ते चले जाओ। हाँ हाँ, बीच बीच में बताने का, बीच बीच में है मैसेज, जैसा ये लाइन है ना, इतना पढ़ दो। फिर देखिए कैसे फर्जी आश्रम खोलकर, जैसे आजकल ये फर्जी आश्रम खोल रहे हैं, अभी खोला है वहाँ पर चित्र, कौन सा है, चित्रकूट में नहीं, कुरुक्षेत्र में, हाँ कुरुक्षेत्र में खोला है आश्रम इन्होंने, और जगह जगह नामदान सेंटर इन्होंने फर्जी खोले हैं। तो दान धर्म और ज्योति पाठ के नाम पर लूटने के ये अड्डे बनाए इन लोगों ने। फर्जी आश्रम इतने खोले, अरे बोलो संभाल के, ए खोले भगत बिचारे भोले भाले, बेचारे भोले भाले, ज्योति पाठ के नाम पे लूटा, काल के संगत पे टूटा, ज्योति पाठ के नाम पे लूटा, काल के संगत पे टूटा। मुंडका जाऊं ना रोहतक जाऊं, मुंडका जाऊं ना रोहतक जाऊं, सिंह पुराना जिंद में जाऊं, सिंह पुराना जिंद में जाऊं, मैं क्यों दर दर की ठोकर खाऊं, साध संगत में सब कुछ पाऊं, मैं क्यों दर दर की ठोकर खाऊं, साध संगत में सब कुछ पाऊं, ना दूरी ना बैतूल में जाऊं, ना दूरी ना बैतूल में जाऊं, गुरु को अपने दिल में बसाऊं, गुरु को अपने दिल में बसाऊं, घर पर ही गुरु दरबार लगाऊं, भक्ति करूं और उनको रिझाऊं, घर पर ही गुरु दरबार लगाऊं, भक्ति करूं और उनको रिझाऊं, चाहे सोना चांदी या लकड़ी काटो, चाहे सोना चांदी या लकड़ी काटो, 10वां अंश चाहे ज्योति पाठ हो, 10वां अंश चाहे ज्योति पाठ हो, दान धर्म सतगुरु कोई करना, वरना अपने घर पे ही रखना, दान धर्म सतगुरु कोई करना, वरना अपने घर पे ही रहना। ये ध्यान देने वाली बात है जय कि दान धर्म केवल सतगुरु को ही करना है, 10वां अंश या ज्योति या पाठ, वरना अपने आप घर पर रखो। इन निकम्मों को तो बिल्कुल भी ना देना। तुम्हें काल बलि भरमाएगा, तुम्हें काल बलि भरमाएगा, भाई बंधु को दान करवाएगा, भाई बंधु को दान करवाएगा, वो वचन गुरु का तुड़वाएगा, फिर केस पकड़ कर ले जाएगा, वो वचन गुरु का तुड़वाएगा,
पकड़ कर ले जाएगा। फिर भोले भक्तों को गुरु भगवान की जमानत के नाम पर लूटा गया। हाँ भाई, इतनी लाइनें पढ़ने की है फिर पढ़ लो। हालांकि आजकल वो खैर वो संस्था एक्टिव नहीं है, लेकिन लूटा गया था जमानत के नाम पर। क्या गुरु जी की जमानत करवाएंगे भाई? भगवान की जमानत करवाएंगे ये 2 कौड़ी ये के लिए? उसके लिए रामचंद्र भगत जी ने जो ट्रस्ट बनवाया है, वहाँ शशि भूषण के उसमें ये बन गया है। भगत जी ने, और एक वो थे वो करणदास ने। हाँ हाँ, वो तो बुलाट फाउंडेशन वाली है। शशि भूषण और रामचंद्र भगत जी ने अभी की ट्रस्ट बनाया है एक, अभी बनाया हो? अभी। तो इन निकम्मों ने एक नया ट्रस्ट और बनाया है, शशि भूषण और रामचंद्र भगत जी कानपुर वालों ने। क्या गुरु जी की जमानत करवाएंगे? आज तक के रिकॉर्ड में तो कोई परमात्मा की जमानत किसी ने करवाई ना। इन्होंने ठेका लिया है। अभी जब पीछे 2 साल के लिए करोगा कांड में परमात्मा 2 साल के लिए जेल गए थे, तब भी बिना जमानत के बाहर आए थे। उचित सरकारी वकील को निमित्त बनाया गया था, वो भी उस दिन छुट्टी पे था। तो परमपिता परमात्मा को किसी की क्या बिल्कुल जरूरत है कराना, भाई इस समय जमानत पूरा हो की? जाए। ये भी सात संगत वो मालिक के जत्था सवाल है। 12 बजे से 2 बजे तक ठीक समय है। क्या बज गए? कौन बज गए? कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं। ये मान लो कि आज परमपिता परमात्मा ने हम सब बच्चों की एक दिन के लिए जमानत ली, तब हम इस सात संगति में यहाँ आ पाए हैं। तो जमानत तो वो परमात्मा पल पल हमारी लेते हैं, और हम 2 कौड़ी के जीव अपनी मनमुखी सोच से परमात्मा की जमानत करने के लिए भोले भाले भक्तों को पैसे लूट रहे हैं। गुरु वकील और गुरु जज, गुरु वकील और गुरु जज, जिसके हाथ में काल न बजे, जिसके हाथ में काल न बजे, तुम्हें किसकी जमानत करवाओगे? मंद बुद्धि फिर पछताओगे। तुम्हें किसकी जमानत करवाओगे? मंद बुद्धि फिर पछताओगे। धर्म राज है जिससे डरता, धर्मराज है जिससे डरता, देख के जिनको दंडवत करता, देख के जिनको दंडवत करता, तुम्हें उनकी जमानत करवाओगे। मंद बुद्धि फिर पछताओगे। तुम्हें उनकी जमानत करवाओगे। मंद बुद्धि फिर पछताओगे। भाई फिर पाछे पछताओगे। फिर पाछे पछताओगे। खाली हाथ तुम जाओगे। खाली हाथ तुम जाओगे। जब काल के मुगदर खाओगे, फिर लग 84 आओगे। जब काल के मुगदर खाओगे, फिर लग 84 आओगे। अंत में हम ये विनती करते, अंत में हमें विनती करते, सतसेवक सतसंगत करते, सतसेवक संगत करते, गुरु को हम है भोग लगाते, 3 ताप के कष्ट मसाते। गुरु को हम है भोग लगाते, 3 ताप के कष्ट नसाते। भाई साध संगत में तुम भी आओ। भाई साध संगत में तुम भी आओ। गुरु को अपने खूब रिझाओ। गुरु को अपने खूब रिझाओ। हम 5 यज्ञ की खीर खाते, सतगुरु अपनी कृपा बरसाते। हम 5 यज्ञ की खीर खाते, सतगुरु अपनी कृपा बरसाते। तुम भी आओ भाई बहनों, तुम भी आओ। भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ। आपस के मतभेद मिटाओ। एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई
सुजान, एक गुरु की हमें सुनता, भाई विचार करो भाई संत सुजान, विचार करो भाई संत सुजान, विचार करो भाई संत सुजान। जय कोरा हो जा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस महिमात्मक शब्द से जो नए भगत आज शास्त्र गति में आए हैं, एक एक शब्द पर गौर करते हुए अपने जो आसपास के भाई बहन है जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर। क्योंकि हम अगर हम समझाएं तो हमारे बस की बात नहीं कोई समझाना, और ना ही हम किसी को समझा सकते हैं। अगर हाँ परमात्मा को हम आगे रखें हर मामले में, तो हर कार्य में सफलता मिलनी निश्चित है। इसलिए जो भी कार्य करें परमात्मा को निमित्त मानकर, परमात्मा को साक्षी मानकर करें, तो सारे कार्य से हमें जरूर सफलता मिलेगी। अब समय हो आप चुका है। सभी सब सेवक भाई बहन परमात्मा की रजा से, मालिक की विशेष दया से दोपहर की असुर निकंदन रमेनी के लिए तैयार हैं। जलराम आ चुका है। सब साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हाथ धोना लो, सिर पे लगाओ, सिर को बोल दो। बस जी बस। अभी जलराम पे सत साहेब सभी भगत आत्माएं परमात्मा के कोई बात नहीं, कोई बात असुर निकंदन दोपहर की असुर निकंदन रमेनी के लिए मालिक खड़े हो जाएं। सभी भक्त आत्माओं से विशेष विनम्र प्रार्थना है। भगवती सरोजदासी जी परमात्मा के दरबार साहिब के सामने आकर के सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि मालिक के दरबार साहिब के सामने आकर असुर निकंदन रमेनी में शामिल होने की कृपा करें।